सद्गुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। और मेरी साथ संगत, जब भी इस संसार का कल्याण हुआ है तो सत्संग में जीती जागती मूर्तियों से ही हुआ है। थोड़ा सत्संगत हमारे बीच में रजनी जी और अनीता जी सत्संगत, सदगुरु की अपार कृपा। सत्संग बड़ी कृपा के तो कहीं जा भी नहीं सकते, सत्संग कारण होता है। अगर कोई काम होगा बगैर कारण के तो सत्संग कोई पहुंचता ही नहीं है। हर चीज के पीछे कोई ना कोई कारण होगा, यह होता है सत्संग। आज इस निराकार प्रभु परमपिता परमात्मा की कृपा हुई तो रजनी जी अनीता जी और सत्संग जो भी नए महात्मा यहाँ आए, सर्वप्रथम तो आपका सबका सत्संग जिस निरंकारी मिशन में स्वागत है। इस परिवार में आपका स्वागत है और दास सब की ओर से आपका हार्दिक अभिनंदन करता है। दातार कृपा करना कि जो मनोभाव इनके अंदर सत्संग चलेगा। सबसे बड़ी चीज क्या होती है कि अगर शरीर करके बुद्धि चमोली को देख रहे हैं तो सत्संग की हम गफलत में है। सत्संग शरीर से न जाने कितने सत्संग गुनाह हुए होंगे, कितने पाप हुए होंगे, सत्संग दास को भी पता नहीं है। लेकिन ये संत महात्मा जो बैठे हैं सत्संग बुद्धि चमोली के सत्संग शरीर को नहीं देख रहे हैं, ये देख रहे हैं तो इस निराकार प्रभु परमपिता परमात्मा का सत्संग जी साकार रूप आत्मिक रूप से सत्संग यहाँ देख रहे हैं। और सत्संग ये आत्मा सब में एक समान विराजमान है, न कोई बड़ी है, न छोटी है, न गोरी है, न काली अमीर है, न गरीब है, सब में एक समान है। लेकिन ये शरीर ही है सत्संगत, न जाने कितनी सत्संगत दिक्कतें परेशान कर देता है। आओ पहली सत्संगत कृपा करो, सदगुरु की कृपा से सत्संग जी ये बात समझ में आई कि सत्संग जब भी कल्याण हुआ इस संसार का तो साकार रूप में ही हुआ। इस निराकार के साकार रूप में सत्संग, चाहे वो त्रेता में राम आए हों, द्वापर में श्री कृष्ण भगवान आए हों, और कलयुग में तो सत्संग अनेकों अवतार हुए हैं सत्संगत। लेकिन इंसान किसी की सुनने वाला नहीं है। वो सत्संग सोचता है कि मैं अपने ही करूंगा, अपनी आप ही करूंगा सत्संग। लेकिन पता नहीं है सत्संग कराने वाला भी यही है और करने वाला भी यही है। इसने सिर्फ एक छूट दे रखी है इंसान को कि तू कर्म कर, जैसा कर्म करेगा वैसा तुझे फल मिलेगा। आओ मेरी सत्संगत, जब ईसा मसीह जी आए सत्संगत, उनका क्या गुना था? उन्होंने सत्संग जी सच का संदेश दिया, सत्य की आवाज उठाई, सत्संग उसने उनको परेशान किया। जितना भी फिर पैगंबर आया सत्संग धरती पर, कुछ सत्संग बहुत परेशान रहे और परेशानी का कारण सत्संग जी आप और हम सब रहे। कहीं ना कहीं सत्संग जी हमने इनके सुनी नहीं और सत्संग जिन्होंने सुनी तो इस तरह से हम बैठे हुए। निरंकारी मिशन सत्संग जी कोई विशेष कुछ नहीं कर रहा है। सत्संग में गणवाई करने वाले कई बार आपके साथ में शेयर की बात कि सत्संग में हमारी संस्कृति क्या है। सत्संग जी सर्वप्रथम तो हमारी संस्कृति है ये अतिथि देव भव। हमारी संस्कृति क्या है? अतिथि देव भव। हम तो विशेष नहीं बोल रहे, निरंकारी मिशन पर नहीं बोल रहे इस बात को, हमारी संस्कृति है। और दूसरी है नर पूजा नारायण पूजा। अगर हमने जीती जागती की मूर्ति की पूजा कर ली तो सत्संग हमारी पूरा पूजा सफल है। अगर मैं मंदिर में जा रही हूँ, वो शिव का मंदिर, आप तो खुद कीर्तन गाते हैं, खुद जाते हैं, लेकिन उस मंदिर में जाके सत्संग हम भी नहीं गए, पूजा पाठ किए, सभी ने किए जितने भी यहाँ बैठे हैं, और सत्संग में यहाँ बैठे हैं तो उसी का फल है ये। ऐसा नहीं कि हम मंदिर में गए पूजा पाठ की उसका फल नहीं मिला, फल मिला तो यहाँ बैठे रहे। आपने भी खुद कीर्तन भी गाए हैं, आरती भी गाई है। तो सत्संग उस मूर्ति में जब भी कल्याण का कोई कार्य बनी होगी, अगर आप दूध चढ़ा रहे हैं, कोई प्रसाद चढ़ाए हैं और उसका फल मिलता है तो सत्संग में साकार रूप में आके मिलता है ना। ऐसा नहीं कि शिव बगैर कृपा नहीं करते हैं, लेकिन किसी को प्रकट कर देते हैं। कभी कोई एक्सीडेंट किसी का हो जाता है और कोई आदमी जाके सत्संग को उठाकर फटाफट हॉस्पिटल लेके जाता है और उसकी जान बच जाती है, तो उसके मुख से सबसे पहला शब्द क्या निकलता है? कभी तो मेरे लिए भगवान बनकर आया। वाकई ये भगवान, ये जितने बैठे हैं सारे भगवान है साकार रूप के, साकार रूप में इस निराकार के। सत्संग निरंकारी मिशन सिर्फ इसको ही जागृत कर रहा है। जो हमारी संस्कृति थी जिसको हम भूल चुके थे, वही सत्संग जी आगे से आगे बढ़ा रहा है। और प्यारी सत्संग निरंकारी मिशन क्या पूरा कर रहा है?
लेकिन लोगों के मन में भ्रांतियां, ये पूजा पाठ नहीं करते, इन्होंने पूजा पाठ छोड़ दिया। नहीं प्यारी साथ संगत, सही मायनों में अब हम पूजा पाठ कर रहे हैं। आज हम साथ संगत किसी आकार प्रभु परमपिता परमात्मा को देखकर जानकर और तब मान रहे हैं, लेकिन संसार साथ संगत पहले मान रहा है और उसको जानकर ही नहीं है। साथ संगत कितना आने वाले साथ संगत, हम किसी चीज को जान लेते हैं। जब कहीं साथ संगत जी बच्चा, जब लड़की होती है तो उसको बोलती कि बेटे घर का काज का काम सीख ले, बाद में काम आएगा तेरे। तो वो साथ संगत उसको काम सिखाते हैं, रोटी बनाना, जो भी अपना गृहस्थी का काम होता है। जब उसको सीख जाती साथ संगत, उसको सिखाने की जरूरत पड़ती नहीं पड़ती। तो आओ तेरी साथ संगत, ऐसी ही निरंकारी मिशन में साथ संगत सदगुरु जो साकार रूप में अवतरित है, वो बोलते हैं भाई तू जिसकी पूजा पाठ कर रहा है, जो तू कर रहा है, पहले उसको जान तो ले, और तू जान जाएगा तो मुबारक के साथ संगत पूजा पाठ करी। पूजा का मतलब होता है पूर्ण जानकारी। आओ तेरी साथ संगत, बस इतना सा फर्क है। तुम मंदिर जाओ, मस्जिद जाओ, गुरुद्वारे जाओ, कहीं भी जाओ साथ संगत, मुबारक है, लेकिन क्यों जा रहे हैं, किस कारण जा रहे हैं, ये पता नहीं है। साथ संगत तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति। साथ संगत गा रहा है और अपने को कुलत ही बता रहा है, लेकिन फिर भी बात समझ में नहीं आ रही। साथ संगत और बड़ी वजह है, विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा। कौन सा विषय विकार है साथ संगत? मनन चिंतन करने वाली बात है। कौन सा? ईर्ष्या, वैर, नफरत। साथ संगत एक दूसरे को नहीं देखना, साथ संगत यही तो है विषय विकार। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, श्रद्धा प्रेम बढ़ाओ। कैसे साथ संगत जी, कैसे बढ़ेगी श्रद्धा, इनसे प्रेम कैसे होगा? सत्संग संतन की सेवा। जितने भी संत महात्मा है, सत्संग वेशभूषा तो सब एक जैसे लग रहे हैं, गृहस्थी लोग लग रहे हैं, लेकिन संत क्यों कहा गया है? क्योंकि सत्संग जी हर वक्त, हर पल, हर स्थिति परिस्थिति में शांत रहते हैं। किसी के लिए सत्संग तो दुर्भावना नहीं होती। सत्संग दास तो डेली उठता है, सत्संग सामने रजनी मैम दिखाई देती है, और सत्संगत मन खिल उठता है, क्योंकि इंसान के काम आया सत्संगत, लेकिन हम इस इंसान की कदर नहीं कर पाए। सत्संगत इंसान दो जगह पर बेबस है। दुख बेचने जाए तो सत्संग दुख बिकता नहीं है, और सुख खरीदने जाए तो सत्संग सुख मिलता नहीं है। दुख ऐसे मुंह के ढेर के माफी के सत्संग, उसको देखते रहो तो बहुत भारी लगता है, और सत्संग जब उसको उठाए तो सत्संग बहुत हल्का लगता है। बिल्कुल स्थिति परिस्थिति ऐसी है, दुख सत्संग हमें बहुत भारी लगने लगता है जब उसको सत्संग देखते रहे, कैसे होगा, काम होगा। लेकिन सत्संग जिन इंसानों ने दुख उठाए हैं, उन्हें सत्संग सुख भी होगा है। और मेरी सत्संगत कृपा करो, ये बात तब समझ में आती है सत्संगत जब हम संत महात्माओं का संग करते हैं। सत्संग में ये महात्मा, सत्संग हम तो महात्मा ही बोलेंगे, भाई ज्ञान नहीं लिया, लेकिन सत्संग ये आए हैं तो सत्संग कोई ना कोई कारण जरूर बना होगा, और कोई ना कोई सत्संग जीवन में आया होगा, सत्संग तब यहाँ पहुंचे होंगे। बगैर कारण के सत्संग कोई आ ही नहीं सकता। दास के साथ भी ऐसा ही हुआ, सत्संग में राणा महात्मा जी बैठे हुए हैं। बहुत कुछ सत्संग जी समय नहीं होता बताने के लिए, लेकिन कृपा ही तो सत्संग दास निरंकारी मिशन से जुड़ा, और सत्संग जब जुड़ा तो सत्संग समझ में आई, गुड्डू चमन तो कहाँ इतने जागरण करा था, इतने भंडारे करा था, सोचता था कि मैं कर रहा हूं। जिस दिन ध्यान लिया उस दिन पता लगा कि गुड्डू चमन तेरी औकात इतनी भी नहीं कि तो उसकी मर्जी के बगैर श्वास ले सके। करने की तो बहुत दूर की बात है, तो इतनी सी बात थी सत्संग, और वो दिन था आज का दिन है। आओ तेरी सत्संगत कृपा करो, ये बात जब समझ में आ जाती है तो सत्संग हमारे जितने भी जप तप नियम व्रत है सत्संगत, वो सफल हो जाते हैं। फिर जाओगे सत्संग मंदिर, क्यों ना जाए? हमारे सभी संत महात्मा सत्संग खुद जाते हैं, भागवत भी सत्संग जहाँ कीर्तन होता सब जगह पहुंचते हैं। किसने मना किया? ये भ्रम भ्रांतियां फैलाई हुई हैं हमारी अपनी, कि निरंकारी लोग सत्संग पूजा नहीं करते, पाठ नहीं करते, सत्संग में भ्रम भ्रांतियां भी हमारी फैलाई हुई हैं। अरे आकर तो देखो, नजदीक तो बैठे संत महात्मा के, ये तो सत्संग देख कर जानकर तब इसको भज रहे हैं। सत्संग को मुबारक के मंदिर को सजाना भी, और सत्संग ये मंदिर कैसे सजा हुआ है?
ये कभी कल्पना की है आप लोगों ने? इस मंदिर का अस्तित्व तब है शासन में, तो ये आत्मा इसके अंदर है, नहीं तो शासन मिट्टी का ढेर है। अपने बोल देते फटाफट लेके जाओ, चाहे पत्नी हो, चाहे बेटा हो, चाहे सगे संबंधी हो, शासन में रखने को तैयार नहीं। क्यों रखते हैं? सही तो वैसे का वैसा रखो ना उसको। लेकिन सत्संग जी इस मंदिर का अस्तित्व ही तभी है जब इसमें आत्मिक रूप से ये निराकार प्रभु परम पिता परमात्मा विराजमान है। तब सत्संग जी ये मंदिर जिसको हम शरीर बोलते हैं, सत्संग का अस्तित्व है। नहीं तो सत्संग जी ये हमेशा के हमेशा ले सत्संग जी एक मरा हुआ है। सत्संग इसलिए तो बोलते हैं कि अपने आप को मारना पड़ेगा तब यहाँ आ सकते हैं सत्संग। सत्संग इस शरीर को सजाया हुआ इस निराकार प्रभु परम पिता परमात्मा ने अपनी आत्मिक रूप से सत्संगत, और हम जो ज्ञान देते हैं, जानकारी देते हैं, उसी आत्मा का सत्संगत। तू सब कुछ कर जो तुझे करना है, लेकिन तू इसको जान तो ले सत्संग करने वाला कौन है और कराने वाला। जब उसकी मर्जी के बगैर श्वास ले सकते, उसकी मर्जी के बगैर सत्संगत जी हम क्या कर सकते हैं? कुछ भी नहीं। तो आओ प्यारी सत्संग कृपा करो। दास तो रजनी जी के लिए और सत्संग जी अनिता जी के लिए विशेष प्रार्थना कर रहा है कि जिस मनोभाव से ये आए सत्संग, इनका जो भी मसला है सत्संग वो सार्थक हो, और सत्संग इन संत महात्माओं के बीच में बैठे चर्चा करें सत्संग, और फिर सेवा सत्संग सिमरन। सत्संग में ये 3 कर्म बताए गए हैं। अगर हम ज्ञान लिया सत्संग तो ज्ञान के बाद में ये बोला कि तुम्हें सेवा सत्संग सिमरन करना है, और सत्संग सेवा सत्संग सिमरन हमारे मिशन में सत्संग ऐसी व्यवस्था की गई है, ये घृणीय है सत्संग, गृहस्थ जीवन में रहने वाली है, सुबह सुबह बहुत काम होते हैं, नहीं आ पाते सत्संग तो दिन की संगतें होती हैं, और दिन में नहीं कर पाते सत्संग शाम की संगत होती है, और सत्संग नहीं कर पाते तो रात को भी सत्संग की संगतें होती हैं, जिसको जैसी सुविधा है। लेकिन सत्संग करो। लेकिन हम सत्संग यदि सोचते हैं सत्संग आने में भी सत्संग ज्ञान तो ले लिया, आने में सत्संग में थोड़ी सी दिक्कत परेशानी समझते हैं, सुबह उठने में दिक्कत परेशानी समझते हैं। और कभी सत्संग ये लोग जो बैठे हुए यहाँ पर, ये भी तो सत्संग गृह जीवन में रहते हैं। जैसे सत्संग में आप लोग काम करते हैं, ये भी अपना काम करते हैं। दासू का भी सत्संग कारोबार है, सब कुछ करता है, बच्चे भी हैं सत्संग में, सारी जिम्मेदारी उठाता है, पत्नी भी है। किसी जिम्मेदारी में सत्संग हम नहीं निभा रहे, सब निभा रहे हैं। लेकिन सत्संग जी बस एक हिचकिचाहट लेती है, मैं अगर वहां चलेगी तो सत्संग न जाने मेरे साथ में क्या होगा, ये मुझे पता नहीं क्या कर देंगे। मेरी सत्संगत यहाँ पे जीने की कला सिखाई जाती है कि इंसान जीता किस तरह से है। वैसे तो सारे संसार जी रहा है सत्संग, और बोला भी क्या तेरा रूप है संसार, सत्संग भी तेरा रूप है संसार, और सबका भला करो करता, एक का नहीं सत्संग पूरे संसार का। आओ पहले सत्संग जब ये बात समझ में आती है तो सत्संग जी थोड़े थोड़े हम सत्संग में आते हैं तो उसका फल भी मिलता है सत्संग। आओ पहले सत्संगत अगर हमने ज्ञान लिया है तो 3 कर्म बहुत जरूरी है, सत्संग सेवा सत्संग सिमरन। अगर हम एक से भी हट गए सत्संग तो हमारे 2 कर्म सत्संग में बेकार हो गए। हमें सत्संग में तीनों को एक साथ लेकर चलना होता है, तब सत्संग इसका हमें फल भी मिलता है। तो दाता कृपा करना सच्चे बादशाह, ये बात तब समझ में आई जब आप संत महात्मा का दर्शन किया और सदगुरु का सत्संग जी हमें सानिध्य मिला। आज सत्संग की क्या जरूरत है माता जी को? सत्संग जी एक दिन में न जाने कितने प्रोग्राम करती है, क्या जरूरत है सत्संग जी? कारोबार भी है, सब कुछ है, बैठ के सत्संग में सारे काम हो सकते हैं। लेकिन सत्संग इस जन कल्याण के लिए, मानव कल्याण के लिए दिन रात एक कर रखा है माता जी ने। सत्संग सदगुरु आता ही सत्संग संसार में कल्याण करने के लिए है। हमारे ईसा मसीह जी आए सत्संग के साथ में क्या किया गया? वो भी तो सत्संग में सत्य की आवाज देने आए थे, मानव कल्याण के लिए आए थे। इसी मानव ने सत्संग दिन को क्रूस पे लटका दिया, किले ठोक दी। सत्संग गुरु गोविंद सिंह के बच्चे सत्संग के सामने दीवालों को चिनवा दिए गए, क्या कसूर था उनका? क्या गलत किया था उन्होंने? सत्संग इंसानियत जागृत करने का काम कर रहे थे। कितना ने सुना उनकी बात? राम के समय में सामने कितना ने सुनी, श्री कृष्ण के समय में कितना ने सुनी, और आज सत्संग कितने सुन रहे हैं? जितने सुन रहे तो सत्संग यहाँ बैठे हुए हैं, अपना कल्याण तो कर रहे हैं सत्संग, और औरों का कल्याण करने का भी सत्संग कारण बन रहे हैं। आज चरणजीत महात्मा जी ने सत्संग अपने लिए थोड़ी ये संगत रखी, अपना तो हम जीवन में सत्संग एक कोने में सत्संग
मंदिर बनाया हुआ है, सुबह शाम सत्संग में घंटी बजा रहे हैं और सत्संग में ध्यान कहीं है और सत्संग में औपचारिकता के रूप में सत्संग में पूजा पाठ दास ने भी ये कर्म किया सत्संग और सालों साल किया। लेकिन सही मायनों में पूजा आज हो रही है सत्संग, आज सत्संग चरणजीत महात्मा जी सही मायनों में सत्संग की पूजा कर रहे हैं। संत महात्माओं को घर में बुलाया, जीती जागती मूर्तियों को सत्संग के सामने रखकर तब इसका आदर सत्कार कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं। मुबारक है सत्संग में, ये इस बात को समझ चुके हैं कि अगर कल्याण होना है सत्संग में तो इन्हीं जीती जागती मूर्तियों से होना। और पहली सत्संगत निरंकारी मिशन सत्संग भी एक ही ओर ध्यान दे रहा है कि सत्संग में अगर हमने इस जीती जागती मूर्ति की कदर कर ली, सत्संगत कल्पना करें एक पत्नी बगैर पति के सत्संग की कल्पना कर सकती, जीती जागती मूर्ति होगी सत्संगत। मेरा भाई तो सत्संग भी जिंदगी भर सत्संगत मां ने एक ही बार बोला था कि बेटे तेरे पति परमेश्वर ये है श्री कृष्ण भगवान, जो मूर्ति पकड़ा दी, क्योंकि बच्चे दंगा करते हैं ना तो उसमें मूर्ति पकड़ा दी तेरा पति परमेश्वर ये, तो बार बार पूछती मेरे भी पति होंगे, मेरे भी परमेश्वर होंगे, बिल्कुल होंगे बेटी है, यह है तेरा पति, क्योंकि वो बहुत ज्यादा परेशान करती थी और पकड़ा दिया। बस वो गली कूचे आप जानते सत्संग, ये कलयुग की घटना है सत्संगत, लेकिन द्वापर त्रेता की घटना नहीं है, कलयुग की घटना है। मेरा भाई सत्संग जी घूमती थी, शादी कर दी, रजवाड़ों में शादी हो गई, वहां भी सत्संग जो उसमें लीन रहती, बोलती तो पागल है। सत्संग जिस दिन ज्ञान मिला, किसका ज्ञान कि जो तुम मूर्ति लेके घूम रही है ना, ये वो नहीं है जिसकी तू पति परमेश्वर है। जो सबका पति परमेश्वर कौन है? निराकार प्रभु परमपिता परमात्मा, जिसे हम भगवान के रूप में जानते हैं। ये है देख तेरा पति परमेश्वर। उसके बाद में सत्संग जो पति में भी नजर आने लगा, वो ससुर में भी नजर आने लगा, वो बहन भाइयों में भी नजर आने लगा, तो सब जगह नजर आने लगा। तो सत्संगत कृपा करो, लेकिन वो बात तब समझ में आती, कोई टीचर अगर मिल जाए, कोई ऐसा सदगुरु मिल जाए कि भाई तू जो कर रहा है ना ये ठीक नहीं है, तू इसको कर, तो ये ठीक है। जब तक हम सत्संग में बगल जाने कर रहे थे, हम उसको ठीक समझ रहे थे, तो समझना भी क्यों नहीं, सत्संग हम सब ये करके तो आए। लेकिन जिस दिन ये निराकार प्रभु परमपिता परमात्मा का साकार रूप में सदगुरु प्रकट हुआ कि जो कुछ भी तू कर रहा मुबारक है, लेकिन मुबारक का पात्र तो बन जा। वो कैसे बनेगा? उसको जान ले, देख ले, और तब भजन तुझे कौन रोक रहा है? तू मंदिर में जाके भज, तू मूर्ति के रूप में भज, तू किसी भी रूप में भज। और ये संत महात्मा सत्संगत जी हर वक्त हर पल इसके एहसास में रहते हैं। फिर ये मूर्ति की पूजा करे तो मुबारक है सत्संगत, ये मंदिर में जाए तो मुबारक है, और सत्संग मंदिर में जाए तुम्हें मंदिर मंदिर बनता है सत्संगत। भाई मंदिर में जब मूर्ति स्थापना होती है, उसकी पुष्प की वो सफल तब होता है जब वो सत्संग पूजा के की लायक तब बनती है जब उसमें प्राण प्रतिष्ठा डाली जाती है। प्राण प्रतिष्ठा कौन डालता है? पंडित जी। पंडित जी सब मिल चलकर, लेकिन पंडित जी पूजा पाठ करते उसके नियम से प्राण प्रतिष्ठा करते, तब वो पूजा नहीं होती, पूजा के लायक होती है। लेकिन वो पूजनीय तब होती है जब जीती जागती मूर्ति शासन से वो पंडित जी के रूप में हो, जब उसको स्थापित किया जाता है, प्राण प्रतिष्ठा डाली जाती है, तब वो पूजनीय होती है, पूजा के लायक होती है सत्संग। नहीं तो एक पत्थर पड़ा हुआ सत्संग, उसको तराश के आप कहीं भी रख दो, जब तक उसकी प्राण प्रतिष्ठा नहीं होगी वो सत्संग में पूजनीय हो नहीं सकती, पूजा लायक हो नहीं सकती। तो यही कार्य तो हम भी कर रहे थे ना सत्संग। आज सत्संग यही बात बताई गई है कि अगर जीती जागती मूर्तियों की आपने कदर कर ली तो सत्संग जो पत्थर की मूर्ति वही पूजनीय है। क्यों पूजनीय है? कि आप संत महात्मा में मिलकर सत्संग में उसकी प्राण प्रतिष्ठा की है, इसलिए वो पूजनीय है। तो यही बात सत्संग निरंकारी मिशन बता रहा है। कोई विशेष तो सत्संग में किसी को बदला नहीं, बदली है तो सत्संग सोच बदली है। हमारे सत्संग संस्कार तो वही हमारे जो पहले चले आ रहे थे, उसमें सिर्फ इतना सा हुआ कि जो तू कर रहा है भाई वो देख कर कर, जानकर कर। और आज जितने भी रिश्ते नाते सत्संग में निभरे हैं ना, आज सत्संग जी बहुत आनंद आता है।
पत्नी पत्नी के रूप में नजर आती है साथ संगत, लेकिन इस निराकार के रूप में कि जो यहाँ है वो वहां भी है, वो बच्चों में भी है। साथ संगत जी, अब आप सोच रहे होंगे कि अरे यहाँ तो मत्था टेका धरा है, ये नमस्कार हो रही है, नमस्कारी जो यहाँ होती है ना, ये सत्संगत जी कल्याण के लिए। कहीं स्कूल खोल रखे हैं, कहीं सत्संग जी, अभी आपने 24 तारीख को देखा होगा, इतना विशाल सत्संग रक्तदान केंद्र हमारे विश्व में सर्वप्रथम सत्संग निरंकारी मिशन है जो ब्लड डोनेट करता है। क्यों करता है? कि मानव कल्याण के लिए। और मिशन ही सत्संग मानव कल्याण के लिए सत्संग के आज मिशन पूरी दुनिया में सत्संग फेमस है, पूरी दुनिया में सत्संग इसकी पूछ हो रही है। और सत्संग की जरूरत भी है। अगर विश्व का कल्याण होना है तो सत्संग जी इन्हें जीती जागती मूर्ति की कदर करना अगर सीख जाए तो ना तो खून होगा, ना खराब होगा, ना तो शासन को गिले सीखे होंगे, ना तो इसकी परिस्थिति। अब आते हैं सत्संग नमस्कारी मां, हमें पैर छूते हैं सत्संग, बड़े भी हैं बड़े भी हैं। सत्संग दास को भी बड़ा अजीब सा लगता है, अरे नमस्कारी कर रहे हैं तो पैर छू रहे हैं। तो एक छोटी सी घटना दास आपको बताया, उसके बाद आप दास अपनी वाणी को विराम देगा। हमारे सचिन तंवर जी गढ़वाल के रहने वाले हैं, सत्संग बड़े पूजा पाठ करने वाले, वो मिशन से जुड़े हैं, सत्संग में बड़े प्रचारक महात्मा। तो ऐसे यार दोस्त बैठे थे ग्राउंड में, तो बैठ के जब चर्चा हुई, जिसे रंजनी बहन को बोला आ जाओ, तो रंजनी बहन ने बोल दिया भाई आपके यहाँ ठीक तो सब कुछ है, लेकिन जो पैर छोड़ते हैं ना वो हमारे समझ नहीं आता। बड़े छोटे के छूरे, छोटे बड़े के छूरे। तो सत्संग जी वो यार दोस्त बैठे थे, यार तो हमारे जी आपकी बातें सब ठीक लगती हैं, बहुत अच्छी बात है। ध्यान रखना कि जब ये समझाने पे आता है ना, दास अक्सर बोलता है, एक श्री कृष्ण भगवान ने सिर्फ अर्जुन को समझाने के लिए महाभारत का युद्ध कर दिया था, सिर्फ एक ज्ञान देने के लिए, और वो भी युद्ध के मैदान के बीच में। हमारे साथ तो कोई भी स्थिति परिस्थिति ऐसी नहीं हुई। तो सत्संग में बैठे थे ग्राउंड में, यार दोस्त बैठे, हम मर गए। बोले सब कुछ बात ठीक है, लेकिन ये छोटे बड़ों का पैर छूना, ये करना हमें बहुत बुरा सा लगता है। उसने बोले जो ज्ञान दिया जाता है पैर छूने का थोड़ी दिया जाता है, प्यार से कहना, यहाँ पैर छूने ज्ञान नहीं दिया जाता। तुम एक बार आगे देख लो, जो ज्ञान मिला किसी ने बोला कि जब ज्ञान समझ में आएगा उसके बाद बोला कि ये है, ये सब में विराजमान है, बच्चे में भी है, बूढ़े में भी है, माँ में भी है, पिता में भी है, सब रिश्तों में सत्संग में मौजूद है। अगर ये है तो सारे रिश्ते में, ये तो कुछ भी नहीं। तो सत्संग ऐसे ही फोन आया, कह रहे भाई कि ऐसे ऐसे करके डेथ हो गई। तो हम नंबर का लड़का था जिसकी डेथ हुई, सब दौड़ गए सत्संग में, वहां पहुंच गए। तो जब ये समझाने पे आता है सत्संग, हमारी औकात नहीं है किसको समझा सके, लेकिन जब ये समझाने पे आता है सत्संग, उसके तरीके बड़े अजीब होते हैं। गए वहां तो यंग लड़का सत्संग, उसकी डेथ हो रखी है। उसके बाद में सत्संग जितने भी क्रियाएं होती हो करने के बाद में सारे परिवार को खड़ा किया गया कि भाई परिक्रमा कर लो। और सत्संग में सारे दादी भी थी, दादा भी थे, पिता भी थी, माँ भी थे, भाई भी थे, बंधु भी थे, सारा परिवार सत्संग परिक्रमा कर रहा है और लास्ट में उसके पैर छू रहा है। जब तक उसके अंदर सत्संग ये निराकार प्रभु परमपिता परमात्मा मौजूद था, जीता जागता था, तब किसी ने पैर नहीं छुए। क्या वो सत्संग जी बड़ा हो गया जब उसमें कुछ रहा ही नहीं? और यहां सत्संग जी पैर छुए जाते हैं तो इस निराकार प्रभु परमपिता परमात्मा, शरीर के नहीं, शरीर को भिन्न भिन्न तरीके के हो सकते हैं, सकल सूरत अलग हो सकती है, वेशभूषा अलग हो सकती है, लेकिन ये निराकार परमपिता परमात्मा सब में एक समान विराजमान है। तो छोटा है क्या बड़ा है, इसलिए पैर छुए जाते थे। और प्यारी सत्संगत, ये बात दास को समझ में आई, इन संत महात्माओं को समझ में आई। तो ये बात अगर सबके समझ में आ जाए तो फिर कोई छोटा नहीं है, कोई बड़ा नहीं, कोई अमीर नहीं है, कोई गरीब नहीं है, कोई ऊंच नहीं है, कोई नीच नहीं है। सत्संगत सब में ये समान और एक समान विराजमान है। दाता कृपा करना इन संत महात्माओं को, दास को ये बात समझ में आई और ये बात पूरे संसार को समझ में आई आ जाए तो सत्संग ना तो खून खराबा होगा, ना कोई दिक्कत होगी, ना परेशानी होगी, एक दूसरे को सत्संग ना मारने दौड़ेगा, ना काटने दौड़ेगा। नहीं तो पहले सत्संग आज देख रहे हैं संसार की स्थिति परिस्थिति क्या है, लेकिन हमारी माता जी सत्संग सदगुरु कल्याणकारी यात्रा में निकली, हर जगह सत्संग मौजूद रहते हैं और आज भी यहाँ मौजूद है, शरीर करके कहीं भी मौजूद है सत्संग। अब श्री कृष्ण भगवान के सत्संग हर जगह तो मौजूद नहीं रहते थे, लेकिन आत्मिक रूप से हर जगह मौजूद रहते हैं इन मूर्तियों में सत्संग। आज भी सत्संग दास की कोई औकात नहीं है
ये सेवा कर सके। ये तो मेरे सदगुरु की सेवा है। वो अपनी सेवा को सत्संग व्यवस्थित करने के लिए बच्चे को बैठा दे, बुढ़े को बैठा दे, किसी को बैठा दे, लेकिन सत्संग शरीर करके नहीं, आत्मिक रूप से आप यहाँ मौजूद हैं और ये सेवा भी आप ही कर रहे हैं। हमारी कोई ऐसी औकात नहीं है, हमारा ऐसा कोई कर्म नहीं है कि मैं सत्संग में सेवा कर सकूं या मैं कुछ कर सकूं। कर्म कराने वाले आप हैं और आप ही ये सेवा बख्शी है और आप इसको निभाने वाले हैं। आप ये सत्संग जी बोलने वाले हैं, आप ही देखने वाले हैं, सब कुछ आप हैं। तो मेरा क्या है सत्संग जी, प्यार से कहना